नमो नमः मित्राणि, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका मित्र अनंतमणि त्रिवेदी, मानव भारती, देहरादून, उत्तराखंड से। आज मैं संस्कृत संख्या लेकर उपस्थित हूँ। जी हाँ, जैसे आप हिंदी में गणना करते हैं, इंग्लिश में गणना करते हैं, अपनी अन्य भाषाओं में गणना करते हैं, संस्कृत में भी करते होंगे, लेकिन मैं आपके समक्ष सरलतम तरीके से, बिल्कुल सरल तरीके से संस्कृत संख्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सबसे निवेदन है कि हमारा यह वीडियो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, खुद देखें, सुनें, दूसरों को भी देखने और सुनने के लिए प्रेरित करें। संस्कृत ज्ञान गंगा में आप सब अनवरत जुड़ते जा रहे हैं, यह हमारे लिए सौभाग्य का अवसर है। संस्कृत में जो संख्याएं होती हैं वो बहुत ही सरल होती हैं। बस यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको जाननी है कि जैसे इंग्लिश में आप बोलते हैं 21, इंग्लिश में आप बोलते हैं 21, संस्कृत में आपको बोलना है एकविंशतिः अंकानाम वामतो गतिः। यह नियम है। इंग्लिश में आप बोलते हैं 51, संस्कृत में आपको बोलना है 150, 1 + 50, 150। इंग्लिश में आप बोलते हैं 31, संस्कृत में आपको बोलना है 1+, थोड़ा उल्टा है। इंग्लिश में आप इधर से चलते हैं और संस्कृत में इधर से चलते हैं। तो आइए देखते हैं संस्कृत संख्या में क्या नियम है संख्याओं के, और कैसे संस्कृत की संख्या को बहुत ही सरल तरीके से हम सीख सकते हैं। संस्कृत में जो संख्यावाची शब्द हैं वो दो प्रकार के होते हैं। मुझे लगता है कि दुनिया की सभी भाषाओं में दो प्रकार के संख्यावाचक शब्द होते हैं। एक सामान्य संख्यावाचक शब्द जिसे हम कहते हैं 1, 2, 3, 4, 5, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, 1, 2, 3, 4, 5, और एक पूर्णार्थक संख्यावाचक शब्द जिसे हम कहते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सामान्य संख्यावाचक शब्द किसी के साथ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि जो पूर्णार्थक संख्यावाचक शब्द होता है वह अपने आप में परिपूर्ण होता है। वह किसी एक स्थल, एक व्यक्ति या एक विशेष संज्ञा के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे यदि क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और हमने कोने से गिनना शुरू किया, एकम, द्वे, त्रीणि, 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो कोने वाला बच्चा 1 होगा। यदि हमने आगे से गिनना शुरू किया तो आगे का बच्चा 1 होगा, पहला होगा, 1 होगा। इधर से गिना तो ये 1 होगा, उधर से गिना तो वो 1 होगा। कहीं से भी हम गिनेंगे तो कोई भी 1 हो सकता है। यह सामान्य संख्यावाचक शब्द है। लेकिन क्लास में अगर पढ़ाई में कोई बहुत तेज है, अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होता है, उसने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है किसी परीक्षा को, तो वो पूर्णार्थक संख्यावाचक है। वह क्लास में कोई 1 होगा, जिसे आप फर्स्ट कहते हैं, जिसे आप पहला कहते हैं, जिसे आप प्रथम कहते हैं। तो ये है सामान्य संख्यावाचक शब्द और पूर्णार्थक संख्यावाचक शब्द। हम यहाँ पर सामान्य संख्यावाचक शब्द भी सीखेंगे और पूर्णार्थक संख्यावाचक शब्द भी सीखेंगे, लेकिन पहले चलते हैं सामान्य संख्यावाचक शब्द की तरफ। मित्रों, संस्कृत में जो सामान्य संख्यावाचक शब्द है वो आपको 1 से 4 तक पढ़ना होता है। बस 1 से 4 तक आपको पढ़ना है। बाकी संख्यावाचक शब्द बहुत ही सरल होते हैं, क्योंकि बाकी में जो शब्द हैं वो लिंगों के अनुसार नहीं लगाने पड़ते हैं। यहां पर एक बात मैं बताते चलूं कि जितने भी संस्कृत के संख्यावाचक शब्द हैं वो सभी विशेषण होते हैं। विशेषण क्या है? यल्लिंगम यद्वचनम चैव याच विभक्तिर्विशेष्यस्य तल्लिंगम तद्वचनम चैव विभक्तिर्विशेषणस्यापि। अर्थात जो लिंग, जो वचन, जो विभक्ति विशेष्य का होता है, वही लिंग, वही वचन, वही विभक्ति विशेषण का होता है। जैसे एकः बालकः, एका बालिका, एकम फलम। ठीक है, अर्थात एकः बालकः, बालकः पुल्लिंग है तो उसका विशेषण क्या हुआ? एकः। बालिका स्त्रीलिंग है तो उसका विशेषण क्या हुआ?
एका, फलम पुष्पम जलम वस्त्रम गृहम शरीरम मुखम नपुंसकलिंग है तो उसका विशेषण क्या होगा? एकम। तो एकः बालकः, एका बालिका, एकम फलम, एकम आम्रम, एकम पुष्पम इत्यादि। एक शब्द का पुल्लिंग में एकः होता है, ऐसा ध्यान रखेंगे। स्त्रीलिंग में एका होता है और नपुंसकलिंग में एकम होता है। द्वि शब्द का पुल्लिंग में द्वौ होता है, स्त्रीलिंग में द्वे होता है और नपुंसकलिंग में भी द्वे होता है। त्रि का पुल्लिंग में त्रयः होता है, स्त्रीलिंग में तिस्रः होता है और नपुंसकलिंग में त्रीणि होता है। चतुर शब्द का पुल्लिंग में चत्वारः होता है, स्त्रीलिंग में चतस्रः होता है और नपुंसकलिंग में चत्वारि होता है। 5 के बाद, पंच के बाद, 5 के बाद 100 तक, 1000 तक, लाख तक सभी शब्द बहुवचनांत होते हैं और एक ही होते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के लिए। जैसे पंच बालकाः सन्ति, 5 लड़के हैं। पंच बालिकाः सन्ति, 5 लड़कियां हैं। पंच पुष्पाणि सन्ति, 5 फूल हैं। आपने देखा कि विशेष पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के बदलते गए, लेकिन उसका जो विशेषण था वो पंच का पंच ही रहा। लेकिन 1 से 4 तक पुल्लिंग विशेष्य के साथ पुल्लिंग विशेषण लगेगा, स्त्रीलिंग विशेष्य के साथ स्त्रीलिंग विशेषण लगेगा और नपुंसकलिंग विशेष्य के साथ नपुंसकलिंग विशेषण लगेगा। यहां पर मैं बताते चलूं कि एक शब्द का 7 विभक्ति में रूप चलेगा, लेकिन केवल एक वचन में, क्योंकि एक का द्विवचन और बहुवचन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि एक अपने आप में एक है। द्वि शब्द का 7 विभक्ति में रूप चलेंगे, लेकिन केवल द्विवचन में, क्योंकि 2 कहते ही द्विवचन का बोध हो जाता है। द्वि शब्द का एक वचन और बहुवचन नहीं होता। त्रि और चतुर शब्द का एक वचन और द्विवचन नहीं होता, केवल उसका बहुवचन होता है। तो मैं एक बार आपको रूप सुनाने का प्रयास कर रहा हूं, आप सब बच्चे ध्यान से सुने। एक शब्द का पुल्लिंग में रूप चलता है एकः, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्, ये एक शब्द का है। स्त्रीलिंग में एका, एकाम, एकस्यै, एकस्याः, एकस्याः, एकस्याम। स्त्रीलिंग में 7 विभक्ति में रूप चलेंगे, लेकिन केवल एक वचन में। नपुंसकलिंग में एकम, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्, ये एक शब्द का रूप है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में 7 विभक्तियों में, लेकिन एक वचन में। आइए द्वि की तरफ चलते हैं। द्वि शब्द का पुल्लिंग में रूप कैसे चलता है? द्वौ, द्वौ, द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः, 7 विभक्ति में, लेकिन केवल द्विवचन में। स्त्रीलिंग में द्वे, द्वे, द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः। नपुंसकलिंग में द्वे, द्वे, द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः। बहुत आसान है। त्रिशब्द का पुल्लिंग में त्रयः, त्रीन्, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणां, त्रिषु। स्त्रीलिंग में तिस्रः, तिस्रः, तिस्रिभिः, तिस्रिभ्यः, तिस्रिभ्यः, तिस्रीणां, तिस्रिषु। नपुंसकलिंग में त्रीणि, त्रीणि, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणां, त्रिषु। ठीक वैसे ही चतुर शब्द का पुल्लिंग में चत्वारः, चतुरः, चतुर्भिः, चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः, चतुर्णां, चतुर्षु। स्त्रीलिंग में चतस्रः,
चतस्रः चतस्रीभिः चतस्रीभ्यः चतस्रीभ्यः चतस्रीणां चतस्रीषु। नपुंसकलिंग में चत्वारि चत्वारि चतुर्भिः चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्णां चतुर्षु। ये 1 2 3 4 ये 4 ऐसे शब्द हैं जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में होते हैं, 7 विभक्तियों में होते हैं, पर एक शब्द का एक वचन में, द्वि शब्द का द्विवचन में, त्रि और चतुर शब्द का बहुवचन में रूप चलता है। पंचन शब्द से आगे केवल बहुवचनांत होते हैं, उसका रूप चलता है पंच पंच पंचभिः पंचभ्यः पंचभ्यः पंचानां पंचषु। सभी विभक्तियों में रूप चलेंगे लेकिन केवल बहुवचन में। मित्रों, यहां पर मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि पंचन के बाद पंच षड सप्त अष्ट, षट का देखिए 6 जिसको कहते हैं षट भी बोलते हैं षड भी बोलते हैं। फिर सप्त होता है, 8 को अष्टौ भी बोलते हैं अष्ट भी बोलते हैं। अष्टौ फलानी अष्ट फलानी दोनों सही होगा, ठीक है। यहां पर एक बात आपको यह बताना है कि ये जो 9 वाले चिन्ह होते हैं, मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूं, जो 9 वाले शब्द होते हैं जैसे 19, जैसे 29, जैसे 39 39, फिर 49 49, फिर 59, फिर 69, फिर 79, फिर 89 और फिर 99। ये जो शब्द हैं इसको आप 2 प्रकार से बोल सकते हैं। इसको 2 प्रकार से आप बोल सकते हैं। एक तो नवदश और एक एकोनविंशति। एकोनविंशति अर्थात 20 में एक कम, नवदश अर्थात 19। ठीक उसी प्रकार एकोनत्रिंशत् नवविंशति, ठीक है। नवत्रिंशत् एकोनचत्वारिंशत्। आप ऐसे मतलब जो 9 वाले शब्द हैं उसको 2 प्रकार से आप बोल सकते हैं और दोनों सही होता है। तो आपको दोनों शब्द जब मिले तो दोनों का ज्ञान आपको करना है। अर्थात जब एकोन लगाते हैं संस्कृत में, जब एकोन हम लगाते हैं तो उसका अर्थ होता है एक कम। जैसे एकोनपंचाशत् अर्थात 50 में एक कम अर्थात 49 ऐसा है। और चतुर्नवति भी कह सकते हैं। तो आपको ऐसा ध्यान देना है। बाकी जो संस्कृत के संख्यावाची शब्द होते हैं वो विशेषण के हिसाब से इस्तेमाल होते हैं। तो मैं एक बार आपको 1 से 100 तक गिनतियां सुनाने का प्रयास करता हूं। तो अभी हम 1 से 100 तक संस्कृत में गिनतियां सीखेंगे और उसको सुनेंगे। बहुत ही आसान होता है। जब आप एक बार 2 बार इन गिनतियों को सुनेंगे और पढ़ेंगे तो स्वतः वो स्मरण में आ जाते हैं, ठीक है। हिंदी की गिनती आप जानते हैं, इंग्लिश की गिनती आपको पता है, अन्य भाषाओं की गिनतियां भी आप जानते होंगे। अब संस्कृत की गिनती सुनते हैं। पहले हम सामान्य संख्यावाचक की गिनती सुनेंगे और फिर पूर्णार्थक संख्यावाचक 1 से 10 हम प्रयास करेंगे आपको बताने का। वो भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के हिसाब से होता है। तो संस्कृत की गिनतियां सुनते हैं। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशतिः। एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टविंशतिः, अष्टाविंशतिः भी बोल सकते हैं, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः। नवविंशति को एकोनत्रिंशत् भी बोल सकते हैं और नवविंशति भी बोल सकते हैं। त्रिंशत्, त्रिंशत् अर्थात 30। एक त्रिंशत् आप देखते रहे कि इंग्लिश में आप बोलते हैं 30, फिर बोलते हैं 31, 32, 33। संस्कृत में क्या है? एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयोत्रिंशत् अंकानां वामतो गतिः।
इधर से बोलते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक दो बार अभ्यास से हो जाएगा। तो त्रिंशत् 30, एकत्रिंशत् 31, एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयोत्रिंशत्, चतुर्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टत्रिंशत्, एकोनचत्वारिंशत्, एकोनचत्वारिंशत् अर्थात 39, नवत्रिंशत् भी आप कह सकते हैं। चत्वारिंशत् 40, एकचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुर्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षड्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, पंचाशत् 50, एकपंचाशत्, द्विपंचाशत्, त्रिपंचाशत्, चतुर्पंचाशत्, पंचपंचाशत्, षड्पंचाशत्, सप्तपंचाशत्, अष्टपंचाशत्, नवपंचाशत्, षष्ठी, एकषष्ठी, द्विषष्ठी, त्रिषष्ठी, चतुर्षष्ठी, पंचषष्ठी, षड्षष्ठी, सप्तषष्ठी, अष्टषष्ठी, नवषष्ठी, सप्ततिः 70, एकसप्ततिः, द्विसप्ततिः, त्रिसप्ततिः, चतुर्सप्ततिः, पंचसप्ततिः, षड्सप्ततिः, अष्टसप्ततिः, नवसप्ततिः, अशीतिः 80, एकाशीति 81, एकाशीति, द्व्यशीति, त्रेशीतिः, चतुर्शीतिः, पंचाशीतिः, षडशीतिः, सप्ताशीतिः, अष्टाशीतिः, नवाशीतिः, नवतिः, एकनवतिः, द्विनवतिः, त्रिनवतिः, चतुर्नवतिः, पंचनवतिः, षण्णवतिः, सप्तनवतिः, अष्टनवतिः, नवनवतिः, शतम। शतम अर्थात 100। तो शतम को हम 100 कहते हैं। शतम फलानी, शतम फलानी, शतम अर्थात 100, शतम 100, सहस्रम 1000, सहस्रम 1000, अयुतम 10,000, अयुतम 10,000, लक्षम 1,00,000, कोटि 1 करोड़। तो आप ध्यान रखेंगे, शतम अर्थात 100, सहस्रम अर्थात 1000, अयुतम अर्थात 10,000, लक्षम अर्थात 1,00,000, कोटि अर्थात करोड़। इसके साथ ही कुछ और शब्द हैं जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। प्रयुतम, कोटि के पहले होता है प्रयुतम। प्रयुतम अर्थात इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 10 लाख को प्रयुतम कहते हैं, 10 लाख को प्रयुतम कहते हैं। तो शतम, सहस्रम, अयुतम, लक्षम, प्रयुतम, कोटिः, दशकोटिः, अर्बुदम, दशार्बुदम, खर्बम, दशखर्बम, नीलम, दशनीलम, पद्मम, दशपद्मम, शंखम, दशशंखम, महाशंखम। ये संस्कृत की गिनतियां होती हैं। तो आप सभी बच्चों से मेरा निवेदन है, सभी सुधीजन श्रोताओं से निवेदन है कि संस्कृत के संख्यावाचक को विशेषण के तौर पर इस्तेमाल करें, विशेष्य के अनुसार इनका इस्तेमाल करें, लेकिन केवल 1, 2, 3, 4 शब्दों का। 5 के बाद आगे केवल एक ही शब्द होगा, उसको आप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग किसी भी विशेष्य के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि एक का एक वचन होगा, द्वि का द्विवचन होगा, त्रि और चतुर का बहुवचन होगा। 7 विभक्तियों में इसके रूप चलेंगे, लेकिन एक का एक वचन, द्वि का द्विवचन, त्रि और चतुर का बहुवचन। तो ये है मित्रों सामान्य संख्यावाचक शब्द जो सभी शब्दों के साथ एक जैसा इस्तेमाल होते हैं। अब देखते हैं पूर्णार्थक संख्यावाचक शब्द। संख्यावाचक शब्द 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया। पूर्णार्थक संख्यावाचक शब्द में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के हिसाब से शब्द प्रयुक्त होते हैं, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हिंदी में कहते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, और संस्कृत में कहते हैं प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः। तो संस्कृत में पुल्लिंग में होगा प्रथमः, स्त्रीलिंग में प्रथमा, नपुंसक लिंग में प्रथमम। प्रथमा बालिका, पहली लड़की,
प्रथमः पुत्रः पहला बेटा, पुल्लिंग में प्रथमः बालकः, प्रथमः पुत्रः, प्रथमः शिक्षकः, स्त्रीलिंग में प्रथमा बालिका, प्रथमा पुत्री, प्रथमा पाठशाला, प्रथमा पुस्तिका, प्रथमा पत्रिका। नपुंसकलिंग में प्रथमम फलम, प्रथमम पुष्पम, प्रथमम गृहम, ऐसा प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ होगा पहला। तो प्रथमः मैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में शब्द बताने का प्रयास कर रहा हूं। प्रथमः, प्रथमा, प्रथमम, यह रूप वैसे ही चलेगा जैसे बालक चलता है, बालकः, बालकौ, बालकाः, प्रथमः, प्रथमौ, प्रथमाः। सातों विभक्तियों में आप रूप चला सकते हैं। स्त्रीलिंग में बालिका की तरह बालिका, बालिके, बालिकाः, प्रथमा, प्रथमे, प्रथमाः। नपुंसकलिंग में पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, प्रथमम, प्रथमे, प्रथमानि, ऐसे रूप चल जाएगा। तो प्रथमः पुल्लिंग में, प्रथमा स्त्रीलिंग में, प्रथमम नपुंसकलिंग में। द्वितीयः पुल्लिंग में, द्वितीया स्त्रीलिंग में, द्वितीयम नपुंसकलिंग में। तृतीयः पुल्लिंग में, तृतीया स्त्रीलिंग में, तृतीयम नपुंसकलिंग में। चतुर्थः पुल्लिंग में, चतुर्थी, ध्यान रखेंगे यहां चतुर्था नहीं बनेगा, चतुर्थी। तो चतुर्था पुल्लिंग में, चतुर्थी स्त्रीलिंग में, चतुर्थम नपुंसकलिंग में। पंचमः पुल्लिंग में, पंचमी, पंचमा नहीं बनेगा, ध्यान रखेंगे, पंचमी स्त्रीलिंग में और पंचमम नपुंसकलिंग में। जहां पर ई वाले शब्द हैं उसके रूप नदी के हिसाब से चलेंगे। नदी, नद्यौ, नद्यः। षष्ठः षष्ठी, षष्ठम। सप्तमः सप्तमी, सप्तमम। अष्टमः अष्टमी, अष्टमम। नवमः नवमी, नवमम। दशमः दशमी, दशमम। तो ये पूर्णार्थक संख्यावाचक शब्द हैं। तो संस्कृत भाषा में दो प्रकार के संख्यावाचक शब्द होते हैं। एक सामान्य संख्यावाचक शब्द होते हैं जिसे हम पढ़ते हैं एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव, दश, जैसा कि आपने हजार, लाख, करोड़ तक सुना। और एक पूर्णार्थक संख्यावाचक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः, पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। आमतौर पर सभी भाषाओं में सामान्य और पूर्णार्थक संख्यावाचक शब्द होते हैं, लेकिन आप बच्चों के हिसाब से, बच्चों की जानकारी के हिसाब से आपको यह जानना है कि सामान्य संख्यावाचक और पूर्णार्थक संख्यावाचक दो प्रकार के संख्यावाचक शब्द होते हैं। और इसका आप लगातार अभ्यास करें, अपनी संस्कृत पुस्तिका में लिखें। और जो संस्कृत का यह वीडियो अनवरत आपके ज्ञानवर्धन के लिए भेजा जा रहा है, आप लगातार देख रहे हैं, यह अच्छी बात है। आप देखते रहें, यह आपसे निवेदन है। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, खुद भी देखें, दूसरों को भी देखने और सुनने के लिए प्रेरित करें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।